श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवी एवं विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। हनुमान जी के रूप वर्णन में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कंचन बरनु विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, मंगल भवनो अमंगल हारी, जबउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अर्थ शौच की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे और अर्थ शौच में महाराज पहली सूचिता कौन सी हो कि गीता कहती है कि इष्टान भोगान वे देवादास्यन्ते, यानी यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे, परंतु उनके द्वारा दिए गए भोग उन्हें न दे करके जो स्वयं भोगता वह चोर। गीता अध्याय 3 श्लोक 12 में बताया। भगवान कहते हैं कि जो अपनी कमाई से भगवान का भाग नहीं निकालता वो चोर है। भगवान का भाग निकाल करके उसे भगवान के काम में उपयोग करना चाहिए। कितने ही लोग व्यापार में धर्मदा का भाग रखते हैं, मतलब धर्म और दान के लिए एक भाग रखते हैं, और बाद में उन पैसों से पत्नी बच्चों को कश्मीर घुमा करके लाते हैं। उससे एक आध दिन अमरनाथ की यात्रा भी करते आते हैं। 1.5 महीना कश्मीर घूमते हैं और धर्मदान के पैसे से तीर्थ यात्रा करने का संतोष मानते हैं कि हमने जो महाराज धर्म के नाम पर निकाला था उससे हम यात्रा कर आए, खा पी आए, घूम टहल आए, अब महाराज हो गया दान। ये धर्मदान नहीं। धर्म के लिए अगर आप निकालते हैं भगवान के लिए तो भगवान के ही लिए खर्च होना चाहिए। भगवान का निकाल करके भगवान के काम में जो महाराज अगर जो है इस्तेमाल किया, इसी ऋषि लोग रास्ता बताते हैं कि महाराज जो आदमी को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान का भाग निकाल करके भगवान के काम में इस्तेमाल किया तो अर्थ सूची होती है। लेकिन अगर भगवान के लिए नहीं किया, महाराज जो दिखाने के लिए कीर्त खरीद दी, मगर पैसों को तू सत्कर्म में इस्तेमाल करता तो ऐसा दम्भ नहीं करता। महाराज हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़ा दम्भ दिखाया, लेकिन भगवान के पैसे निकाल करके महाराज जो है ऐसा कर रहे हैं। पैसे में से मत ले, अपने भाग में से ले। तुझे अच्छा बंगला चाहिए, कीर्ति भी चाहिए तो कीर्ति खरीद ले, मगर उन पैसों को तू सत्कर्म में इस्तेमाल करता है तो दम मत कर कि मैं जो ऐसा पैसा निकाला हूँ धर्म में किया हूँ। अभिमान मत कर। इस प्रकार जीवन में अर्थ सूची होनी चाहिए। भगवान इन सब के परीक्षा जो महाराज लेते रहते हैं, समय समय पर सबको जो चेतावनी देते रहते हैं भगवान। और उसके बाद काम सोच है। काम का मतलब कामना। मानव जीवन में काम सोच भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के जीवन में शील और पवित्र ये सुंदर वर्णन रामायण से मिलता है। महाराज हनुमान जी महाराज लंका में रात्रि के समय सीता माता की खोज करते हैं। दिन में लंका को देखा, बड़ी सुंदर लंका। महाराज देवता ऋषि मुनि सब ऐसा सुंदरता कि मोहित हो जाएं। ऐसे ऐसे बलवान देखे उन्होंने कि महाराज ऐसा पहलवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज देखिए, दिन में चरित्र नहीं दिखाई पड़ता, चित्र दिखाई पड़ता है, लेकिन रात्र में चरित्र दिखाई पड़ता है। रात्रि के समय सीता माता की खोज करते करते अंत में रावण के अंतःपुर में पहुंच गए। स्त्रियों के झुंड में खोजने जाते हैं
और अस्त व्यस्त स्त्रियों को देखते हैं, परंतु उनके मन में जरा भी विकृति का निर्माण नहीं हो। इस तरह भगवान हमारी भी परीक्षा लेते हैं कि हम में शुचिता कितनी है। इस प्रकार जीवन में विविध शुचिता होनी चाहिए। ये गुण हनुमान जी में है। हमें भी हनुमान जी की भांति जीवन को पवित्र, स्वच्छ और शुचितापूर्ण बनाना चाहिए, तभी सुबेश होंगे। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाँ, कह रहे महाराज जो है गुणों में मनुष्य की परीक्षा होती है। गुणेन, जिस प्रकार किसान खेती करता, खेत में बीज बोता है, बीज बोने के बाद प्रभु वृष्टि करते हैं, बीज अंकुरित होता, अनुकूल वातावरण मिलता है, पौधा जो है बड़ा हो जाता है और फिर हरे भरे खेत लहलाने लगता है। हमारे साथ अनुकूल वातावरण मिलता है। ये देख कर के किसान को कितना आनंद होता होगा, कितना प्रसन्न होता होगा। उसी प्रकार भगवान हमें यह मानव शरीर दिए हैं, ये खेत दिया हुआ है, और इस शरीर खेत में ऐसा कहा है कि महाराज गीता के 13वें अध्याय में कि भगवान ने यह शरीर खेत ऐसा कहा। इस खेत में क्या बोना है, ये निश्चित करना चाहिए कि इस खेत में हमें सद्गुणों को बोना है। महाराज जो है बताया है कि भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन किया, परंतु जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण यानी कृतज्ञता का जो है महाराज विचार करना चाहिए। कृतज्ञता यह गुण मनुष्यत्व लाता है। मनुष्यत्व किसे कहते हैं? जिसके जीवन में कृतज्ञता है वह मनुष्य। क्या तुम्हारे जीवन में कृतज्ञता है? वह भगवान देखते हैं। कोई कहेगा कि हम पर किसी ने उपकार नहीं किए, तो महाराज कृतज्ञता किससे प्रति प्रकट करें? हम पर तो किसी ने उपकार ही नहीं किया, मैं क्यों कृतज्ञ हूं? महाराज उपकार का स्मरण ही कृतज्ञता है। तुम्हारे उपकार किए लोगों को प्रेम किया। शुरुआत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्रेम किया, तुमसे कुछ लेने की इच्छा नहीं थी। आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन माँ कितना प्रेम करती कि आप चाहे सुनो या न सुनो, आपको घंटों कहानियां सुनाती। छोटे बच्चे रहते ना, वो कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनते नहीं, लेकिन माँ उसको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती रहेगी। कब तक सुनाती? कितनी देर तक माँ प्रेम करती, कितनी देर बात करती। महाराज जो है शरीर जो क्षेत्र है ऐसे मनुष्यत्व लाता है, एक कृतज्ञता है। महाराज जो है किए हुए प्रेम और किए हुए उपकार का स्मरण कृतज्ञता है। तुम्हारे ऊपर लोगों को कितना प्रेम किया। शुरुआत में माँ ने तुम्हें प्रेम किया, उसी से तुम छोटे से बड़े बने। क्या उसके लिए कृतज्ञता है? जिसमें कृतज्ञता नहीं वह मनुष्य नहीं है। मनुष्यत्व अपेक्षित। कृतज्ञता के साथ भाव होना चाहिए। क्या तुमने अपने जीवन में किसी के लिए भाव खड़ा किया? अगर तुमने भाव खिला है तो वह तुम मनुष्य हो। अर्थ का महाराज भाव यह है कि भाव और स्नेह में हो। आज हम मानवीय दैवी गुणों को छोड़ करके महाराज पशुओं के गुणों को अपना रहे हैं। भर्तहरि राजा ने एक दृष्टांत दिया है कि एक कुत्ते को कहीं से एक सूखी लकड़ी मिल गई, सूखी हड्डी, वह उसको चूसने लगा और उसी में रस नहीं था, परंतु चूसते समय वह कुत्ते के तालू में लगा और उसमें से खून बहने लगा और कुत्ते को अपने ही खून का स्वाद आ रहा था। उसको लग रहा था कि मैं जो महाराज इसमें हड्डी में से ही खून निकल रहा है, लेकिन खून तो हड्डी में था नहीं, वो तो जो है उसके तालू से ही निकल रहा था। तो वहाँ से इंद्र का जुलूस जाने लगा। उसे देख करके कुत्ते को लगा कि इंद्र मेरी ही छीन लेगा हड्डी, इसलिए उसने ही महाराज छिपा दिया। हम भी वैसे ही कुछ न कुछ चूसते रहते। आज मानवता के गुणों को त्याग करके पशुओं के गुणों को अपना रहा है। हम सैकड़ों भजन तथा श्लोकों को याद रखते हैं, सब रटते हैं, गीता रामायण कंठस्थ करते हैं, परंतु 3 शब्द हम भूल गए और 3 शब्द हैं मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। शास्त्रकारों का आग्रह है कि इन 3 शब्दों के लिए, परंतु आज हम तो ये 3 शब्द भूल गए हैं, इसलिए प्रतिदिन पंडित बनते जा रहे हैं। परंतु यह बात मनुष्य से कोई कहता है तो चिढ़ता है। उसको बानर कहा तो हम पर दौड़ आता है, खुरचने लगता है, पर उसकी मरकट लीला चालू रहती है। उसको बिल्ली कहा तो चिढ़ जाता है, परंतु अहंकार के अंधकार में गुर्र गुर्र करता रहता है। कुत्ता कहा तो भौंकने लगता है, परंतु दिन दहाड़े रास्ते में अपनी प्रणय कीड़ा चालू रखा। महाराज दिन दहाड़े पार्कों में जो ऐसे जो बैठे हैं,
कुत्ता महाराज जो आज मनुष्य संख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्यता घटती जा रही है। आदमी तो बहुत बढ़ रहे हैं, जनसंख्या खूब बढ़ रही है, लेकिन मनुष्यता नहीं रह गई है। महाराज मनुष्य को पशु कहा तो क्रोध आता है, और देव कहा तो वह बात उसके मस्तिष्क में नहीं उतरती। ये मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है, परंतु उसकी ओर दुर्लभ हो रहा। आज मनुष्य कृतघ्नि बन जा रहा है महाराज, सबकी सब पापों को कह रहे हैं कि महाराज कृतघ्नि मानव को निष्कृति नहीं चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए पहले कृतज्ञ होना चाहिए। महाराज भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो देखते हैं कि हमने कृतज्ञता गुण है कि नहीं, भगवान को धन्यवाद देते कि नहीं। महाराज धरती को हम धन्यवाद देते हैं, आकाश को धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते। महाराज जल को धन्यवाद नहीं देते, क्यों? जबकि इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है। यदि हमें महाराज इन प्रकृतियों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होगा तो ईश्वर दैवी गुणों का विस्तार अपने आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको भगवान को माने बगैर जो है आपको भगवान कैसे जानेंगे। महाराज मनुष्य को कौन कौन से कर्म चाहिए? जैसे सोने की चौथी परीक्षा की जाती है कि भगवान मनुष्य की चौथी परीक्षा कर्म द्वारा लेते हैं। हमें सतत कर्म करना है, जीवन कर्ममय होना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, यह भी एक कर्म है। कुछ नहीं करते ये भी कर्म है। हम शांति से बैठे महाराज, शांति से बैठे रहना भी एक कर्म है। जितने प्रमाण में कर्मेंद्री अच्छी तरह काम करे उसी प्रमाण में ज्ञानेंद्री शुद्ध होती है। कर्मेंद्री कार्यरत बनाने में और ज्ञानेंद्री तथा कर्मेंद्री दोनों शुद्ध होते हैं। इन दोनों का परिणाम मन पर होता है। ये दोनों परस्पर संबंधित। भगवान ने कर्ममयता मन में भरी है। हम कर्म लेकर के आए हैं और कर्म लेकर के जाना है। धनानि भूमो पशुवंच गोष्ठे भार्या गृहद्वारि सखा सुमाने देहश्चितायाय परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छतु जीव एकः मंगल भवन अमंगलहारी रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जीव चला जाएगा मगर धन भूमि पर रहेगा, पशुधन गोठे में रहेगा, पत्नी घर के दरवाजे तक आएगी, सगे संबंधी शमशान तक जाएंगे। जब देह को चिता पर रखेंगे और जीव पर लोक मार्ग पर जाएगा तब वो अकेला रहेगा और उसके साथ उसके कर्म ही जाएंगे, तो दूसरा कोई नहीं जाएगा। तुमने जो कर्म अपने जीवन काल में किए होंगे वही कर्म अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाएंगे। जीवन कर्म में बनना आवश्यक है। आज कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम भक्ति करते हैं अतः दूसरा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, भक्ति ही एक कर्म है। वेद कहते यज्ञेन यज्ञमय जनते वास्ता निधर्मान प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानम सचंत यत्र पूर्वे साध्य संत देवा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज एकाध व्यक्ति के पास अनेक सद्विचार होंगे मगर उसे हम धार्मिक नहीं मानते। धर्म एक गतिशील तत्व है। एकाध व्यक्ति के पास सद्विचार हो और वह सतत उच्चारण करता रहे, सर्वे तो सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख मापनुयात्, तो भी उसे धार्मिक नहीं कहा जाता। भगवान ने गीता में कहा कर्म जानविद्धिम सागुण, केवल सद्विचार रखो तो वह नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कि सद्विचार तेरे काम के कितने आएंगे। महाराज सद्विचार को जब तक आप व्यवहार में नहीं लाएंगे काम नहीं बनेगा। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।